वैसे तो कहते हैं कि प्यार में कोई शर्तें नहीं होती हैं, प्यार बस किया जाता है। और दो लोग जो प्यार में होते हैं एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, बिना शर्तों के एक दूसरे के लिए जीते हैं। और हमारी हिंदी फिल्मों में भी अक्सर हमें यही दिखाया गया है। लेकिन एक न्यू जनरेशन रोमांटिक फिल्म आ रही है ऐसी, जिसकी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और जिसकी लीड स्टार कास्ट को आज मैं इंटरव्यू कर रही हूं ऑन अ ट्यूसडे। और ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 19th ऑफ February, विच इज अ फ्राइडे। मैं बात कर रही हूँ ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज की, विच इज एन इंटरेस्टिंग रोम कॉम। और देखिए, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना आपने ट्रेलर देखा होगा उसमें कहानी कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफ कोर्स ये जो हमारा इंटरव्यू का बिल्डअप है टुवर्ड्स टॉकिंग टू दीज पीपल इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो बाकी क्या है कहानी में, कितनी इंटरेस्टिंग है और इनकी जर्नी इसकी तरफ कितनी इंटरेस्टिंग रही, लेट्स हियर इट फ्रॉम देम। मैं हूं निधि, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे वेलकम कर रही हूँ प्रॉमिसिंग डेब्यूटेंट्स जटालिका और अनमोल को। सो वार्म वेलकम टू यू। Thank you so much. सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। So Since first it's of all, to Punjabi, both so of you, congratulations and welcome to Bollywood, as they would say. thank you for having us at least so far. Yeah. So tell me something now. The film is just released just around the corner. One by one, what is the level of nervousness now? क्योंकि बहुत इंतजार किया आप लोगों ने रिलीज का. Nervousness, well, अभी तो 3 ही दिन बाकी है, so I'm very nervous, definitely, because I think up until now, there was excitement, then there was a little bit of like, पता नहीं क्या होगा, but now it's like, oh my God, there are only 3 days left. I don't know what's going to happen, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी अनमोल ने भी अपने आप को कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखा, तो जब आगे बैठे होंगे तो I don't know how we're going to feel. So मेरे लिए तो वो जो एनर्जी होती है ना कि क्या होने वाला है, कैसे लगूंगी, कैसे मतलब पिक्चर कैसे लगेगी बड़े स्क्रीन पे, वो चल रहा है अभी फिलहाल इस समय। और आपके अनमोल, व्हाट आर योर थॉट्स? जी आई थिंक सिमिलर है। आई थिंक अभी तक वो रियलाइजेशन अभी हो रहा है इस हफ्ते में कि इट्स एक्चुअली रिलीजिंग। आई थिंक अब तक सब लास्ट 1-2 वीक्स जो थे इतनी तेजी से जा रही थी, प्रोमोस आ रहे थे, गाने आ रहे थे, तो हमारा फोकस ज्यादा उस पे था। आई थिंक अभी वो थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि हेलो, ट्यूसडे आज है, फ्राइडे को रिलीज है, थोड़ा धीरे धीरे से। Okay. But the name is very interesting, Tuesdays and Fridays, and then you say that it is a romantic comedy. So romantic नाम जो फिल्मों के हैं, we're not used to, something like a Tuesday and Friday. So आपके लिए ये नाम कैसे click हुआ, and how did you come on board with this the whole project? Tuesdays and Fridays. पहले तो when Anmol, you want to take it first? Whatever, take it. Ladies first. Ladies first. So I think when I was told Tuesdays and Fridays, मुझे भी लगा था कि ये मतलब जैसे वर्किंग टाइटल होते हैं फिल्म्स की जब लिखी जाती है. So it's one of those. I thought कि maybe over time it will change and it will come to be something else. लेकिन when the script was given and I read the script is when everything tied together कि Tuesdays and Fridays क्यों है and क्या मतलब है, and I don't think we could have gotten a better title than this because it just adds that कि क्या है मतलब Tuesday. Every person that I've told that my movie is called Tuesdays and Fridays is like Tuesdays and Fridays ही क्यों है, मतलब बाकी के दिन कहाँ गए, Tuesdays and Fridays का क्या मतलब है, ये कैसा नाम होता है, but it's the story will tell you why Tuesdays and Fridays. Correct. And Anmol, how did you come on board? Yeah, so I think टाइटल को लेकर आई थिंक व्हेन आवर डायरेक्टर मिस्टर तरणवीर सिंह उन्होंने कहा कि ये है फिल्म की टाइटल, तो आई थिंक स्टोरी जब उन्होंने ब्रीफ भी दिया था, राइट, वन लाइनर जो कहते हैं कहानी के बारे में, तो आई थिंक एकदम एप्ट टाइटल है ये, एंड आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन एनीथिंग एल्स. आई थिंक जब ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज का जब बातचीत हो रही थी तो आई यूज्ड टू गिव माय ओन इनपुट की मेरे सर में भी आई वाज क्रिएटिंग टाइटल्स, हफ्ते में 2 बार प्यार, ये वो, और सब लोग ने बोला चुपचाप ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज के साथ क्योंकि एक्सट्रीमली अप्रोप्रिएट फॉर द फिल्म. आई थिंक वो जिस्ट देती है कि ये और ये दिन पे जो होता है लड़की और लड़के के बीच में, it's very appropriate. So I think when you see the film, you'll know why Tuesdays and Fridays. Also, guys, you can watch it on all others, not only on Tuesdays and Fridays in cinemas.
हाँ, ये 19th of आपने अच्छा onwards. हुआ कंफ्यूजन क्लियर कर Yeah. दिया। मैं सोचे कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे तो नहीं जाना देखने के लिए। जी ना मैम, क्योंकि आई थिंक वीकेंड्स को सब लोग पसंद करते हैं इतना, तो वो वीकेंड्स को भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्यूसडेज और फ्राइडेज को। करेक्ट 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 बट सी जी इट्स अ डेब्यू फॉर बोथ ऑफ यू और बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड स्टार्स जो हैं वो भी कई बैनर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर बैनर्स हैं जिनके अंडर काम करना चाहते हैं, दे yearn टू वर्क अंडर सच बैनर्स एंड ऑफ कोर्स मिस्टर संजय लीला भंसाली हैपेंस टू बी वन सच बैनर। हाउ लकी डू यू बोथ कंसिडर योरसेल्व्स कि आप उस बैनर से शुरुआत कर रहे हैं अपनी जर्नी की? I think I feel I'm very, very lucky and blessed to have got this opportunity because कितने लोगों को मिलती है ये opportunity and plus मैं industry से नहीं हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी when I landed this opportunity and मुझे बोला गया that Sanjay sir wants to launch you. I was like I couldn't have asked for anything better. So even today, it takes me, like Anmol always keeps saying this, ki, I have to pinch myself to like believe the fact that this is happening. I think for me also it's the same. It's like, it still takes me a while to sort of just let it sink in that this is actually happening. Our film is actually coming out and it has such a huge banner that is supporting it. So correct. जैसे जटालिका ने कहा शी इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो उनके लिए टू दिस होल थिंग सिंक इन की इतने बड़े बैनर के साथ वो अपनी शुरुआत कर रही है। बट अनमोल, आपसे अगर पूछूं, यू हैव ग्रोन अप इन दिस होल बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स आप पूनम जी के बेटे हैं, योर फादर इज अ प्रोड्यूसर, तो आपने तो वो पूरा माहौल देखा होगा। सो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू, क्योंकि एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी होती हैं। मैम, एक्चुअली जैसे जटालिका कह रही थी कि शी कुडंट बिलीव इट, इवन आई कुडंट बिलीव इट कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है ऑनेस्टली। तो मैं ही कहता हूँ इसको कि पिंच मी, बिकॉज इवन आई फील इट्स वेरी सरियल। तो आई थिंक बोथ ऑफ अस आर जस्ट सो ग्रेटफुल कि हमें ये मौका मिला है, बिकॉज ऑनेस्टली लाइक मैंने भी नहीं सोचा था कि मिस्टर भंसाली के साथ कभी ऐसे कुछ शुरुआत होगी, क्योंकि आई नेवर मेट हिम बिफोर। आई थिंक मॉम और डैड, जैसे आप कह रहे थे, दे आर एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, बट they had never met him either personally. उनके साथ कोई ऐसे लेना देना कुछ नहीं था, acquaintance टाइप का ही होगा। लेकिन आई थिंक जटालिका और मैं दोनों, हम लोग साथ में मिले थे सर को सेम डे पे, एंड हम लोग ने सेम दिन पे ही उनको मिला था। फिर उसके बाद ऑडिशन टेप्स हम दोनों ने दिए, डांस टेप्स दिए। तो हमारा जो प्रोसीजर था ना, हाथ हाथ पकड़ के साथ में ही था, फिल्म किड नॉन फिल्म किड। तो आई थिंक it's quite cute कि outsider insider का जो कहते हैं, साथ साथ equal opportunity और equal मुकाम पर खड़े हैं आज, with equal chances. But I want to ask this question क्योंकि ये बहुत डिबेट होती है, the outsider insider that you said, and but I feel it's a struggle for both sides. So now since I have दोनों लोगों का पर्सपेक्टिव मुझे मिल जाएगा। अनमोल, आप एक सो कॉल्ड इंसाइडर हैं, जहाँ बॉलीवुड का एक बैकग्राउंड आपका रहा है और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, टचवुड। तो आपसे एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। ऑन द अदर हैंड जटालिका, आप कहने को आउटसाइडर हैं, लेकिन आप एक ब्यूटी पैजेंट रनर अप हैं, तो वहां पर एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है दैट पीपल थिंक अच्छा एक पेजेंट जीत लिया, एक रनर अप टाइटल जीत लिया, तो जर्नी थोड़ी तुम्हारी आसान हो जाती है। योर टेक्स ऑन दिस, डू यू अग्री? No, go for it. So I firstly, because you mentioned the pageant, this is something I want to clear कि pageant करने से कोई कुछ आसान नहीं होता। The film industry and acting is a different ball game altogether. And I think मेरी शुरुआत pageant के बाद हुई। So people think कि शुरुआत मेरी pageant से हुई, नहीं। Pageant was an experience. I think on an individual level, grooming में, अपने आप को समझने में, स्टेज पे या जैसे आप बात करते हो उन चीजों में यस ऑफ कोर्स हेल्प की, लेकिन जो एक्टिंग का करियर मुझे परस्यू करना था उसमें पैजेंट और मॉडलिंग वर्ल्ड का कोई लेना देना नहीं है। एंड आई थिंक एक्टिंग बिग वो बोलते ना कि वो बिगिनिंग जो होती है एक्टिंग की, भले ऑडिशंस हो या वर्कशॉप्स हो या जो भी हो, दैट स्टार्टेड आफ्टर द पैजेंट firm. And being an outsider, like you said, insider, outsider, both have their pressures, right? Like दोनों की दुनिया अलग होती है, अलग होती है, and they both have their pressures. I think till the time like Anmol said, we were given equal opportunities, but till the time I got that first equal like opportunity, it took me a while.
मतलब मुझे 3 साल लग गए थे, मिस इंडिया से उस पॉइंट पर पहुंचने में. एंड वो I was prepared for, yeah, like that I think I knew right at the beginning that I'm going to, because I don't know people, and it's normal, right? Like when you don't know people, you are trying to figure your way out. You sign up with an agency, you go for auditions. कितनी बारी audition से वापस कॉल नहीं आते, and वो तो normal है, वो कोई भी auditions दे, like you don't know कि बीच में क्या हुआ. तो वो सारी चीजें हुई है मेरे साथ, and then finally after the wait and struggle and hustle, I landed this. And when I did, I was given an equal opportunity as Anmol. Like he is an insider or a star kid or whatever. I never felt that he was one. Because the way I think the production, the director, and even Anmol as as a co-actor has never made me feel like I'm an outsider or I don't belong to the industry. Yeah, that's good. What about you, Anmol? See, ma'am, to be honest, I can just speak about myself and my own journey and experience, right? तो मेरे लिए ऐसे कभी नहीं था इसके पहले कि people were coming and saying, हम लोग ऐसे launch करेंगे, ये आपका launch pad होगा, ये banner के साथ ये offer, वो. I don't know, with me it wasn't like that. I think also I wasn't that exposed to the public eye पहले से, like a lot of other star kids have been. तो I think इतने लोग जानते भी नहीं थे मेरे बारे में, और मेरा यही था कि फर्स्ट टाइम जब लोग ठीक से देखे, वो ट्रेलर में देखे और गाने में देखे, तो उसमें ज्यादा मजा है. तो फॉर मी ऑल्सो मैम इट वाज एजेंसी के थ्रू साइन अप हो जाओ, एजेंसी के साथ, देन यू गेट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेड प्रोफेशनल तरीके से, आप ऑडिशंस के लिए जाओ, मीटिंग्स करो जितने भी मिल सकते हैं, ऑडिशंस जितने मिल सकते हैं ऑडिशंस दो, और इवेंचुअली कुछ ना कुछ लाइक दिस वर्कड आउट इवेंचुअली. आई थिंक दैट टाइम मिस्टर भंसाली काफी लोगों से मिल रहे थे. इट वाजंट कि सिर्फ दे वर मीटिंग both of us, he was meeting lots of new boys and girls, and I think fortunately Jatalika and I, कुछ तो बात होगी हमने कि उन्होंने जाके हमें चुना इतने लोगों से. So I can just talk about that. And I think pressure at home, my parents have always said कि it's a very tough place to make your mark, and you have to work hard and you have to be grounded and you have to enjoy your journey, because it's not कि plate पे कुछ मिलता है. मेरे लिए तो ऐसे नहीं हुआ. Great. And your journey started, and I really hope and pray कि बहुत लंबी और बहुत अच्छी पारी आप दोनों खेले in this industry. Now coming back to the movie, बड़ा interesting concept है, जितना ट्रेलर से समझ में आया Tuesday and Friday का, with people who are in love. लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में पूछूं, कितना आप रिलेट करते हैं सिया और वरुण के कैरेक्टर से, क्वेश्चन नंबर 1. और बाय क्वेश्चन इसका ये कि अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट रियल लाइफ में आपको प्रपोज करेगा, तो हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? I think characters, जब Mr. Taranveer Singh, our director, was meeting both of us, I think वो बहुत ही clear थे कि इन दोनों में कोई qualities होना चाहिए कि they're similar to the characters. So I think we both have something definitely similar to Varun and Sia, and I think he was very sure कि if this boy and girl have these qualities, then I will cast them. तो वो भी एक process था. I think coming to in real life, I don't know, what do you feel? Jatalika. What do I feel? No, ma'am, I was asking you. Actually, you've thrown the ball at me. I want your perspective first, then I'll tell you mine. But I do. Yeah, no, I don't think. I'm very traditional in that sorts. मतलब, I'm like, commitment है तो सिर्फ Tuesday, Friday का नहीं होगा. Commitment होगा तो फिर every week of the day, every day of the week का होगा. Yeah, that's what I think. It's quite a tricky one, I think, in real life to pull off this Tuesdays and Fridays. We'll have to get Mr. Taranveer Singh here and ask him, is this possible in real life? Because I'm sure I'll get into trouble. But yeah, as you said, I think you don't want, if you love someone and प्यार करते हैं किसी से, तो I think you want them more days of the week, not just on 2 days. Yeah. So I think I would find a middle ground, but I think Jatalika will give you a more traditional answer. Over to you, Jatalika. I'm very old school, yeah, what to do? You also like all days of the week. Yes, exactly like you, all days of the week. Otherwise, what's the point? What's the point? Then it's not a commitment, na? It's just a fling then. Aaya gaya. हाँ.
हाँ, then you can't It's a call it a convenience. relationship. No, good तो एक to हाथ में you're calling it a relationship, and then you're saying कि सिर्फ Tuesdays और Fridays को. मतलब I'm okay with meeting only on Tuesdays and Fridays, but you have to give me the exclusivity कि बाकी दिन कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं. हाँ. मिलना ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज में तो ठीक है, बट किसी और के आने का कोई स्कोप नहीं है वहाँ, बस वो मेरी जगह है. गुड टू नो, वी आर ऑल ओल्ड स्कूल इन दैट वे, और जिन बॉलीवुड पिक्चरों को देख देख के हम बड़े हुए हैं, हमारा आइडिया ऑफ लव एंड कमिटमेंट इज द सेम. दैट नोट, यू नो, योर केमिस्ट्री इन द फिल्म और ट्रेलर में जितना दिखा है, एंड ऑफ कोर्स ऑल द लवली सॉन्ग्स दैट हैव बीन फिल्म्ड, बहुत अच्छी दिखी है. बट रियल लाइफ में आपकी केमिस्ट्री कैसी है? आई प्रिपेयर्ड कपल ऑफ क्वेश्चंस, छोटे छोटे. लेट्स नो वेयर यू नो ईच अदर. सो स्टार्टिंग विद यू अनमोल, जटालिका का फेवरेट एक्टर कौन है? Priyanka Chopra. Is that right? Yes. Okay. Janalika, for you, अनमोल का फेवरेट कुजीन क्या है? यार ये वो इसको बहुत खाना अच्छा लगता है, लेकिन if I was to pick one, तो I think उसको ना अमेरिकन जैसे चिकन विंग्स और पिज्जा और ये सारी चीजें बहुत पसंद है. Great. Chicken wings, yeah. जटालिका का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? New York, I think recently she wants to Yes. go to New Yes. York. Okay, and the same question for you, Jatalika. अनमोल का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? He likes London, I know. लेकिन पता नहीं holiday destination. Yeah, that works. Great. This one's a little tricky for you, Anmol. In which year did she participate in the Miss India pageant? 2014. 2014. Oh, nice. And the last one for you, Jatalika. Where did Anmol do his higher studies? Okay. He was in I All was in over the America place. for a year, and no, London for a That's year. what I was all over the place. मैं Yeah, tour he कर was in रहा था America, दुनिया then की. he was in London, then he did it from KC in Correct. Towers. Yeah, Saरे correct. जगह, he's gone everywhere. पूरा world tour of Congrats schools. to the both of you on this. Yeah, great. Kudos. I don't have a hamper to give you, but yeah, thumbs up, big thumbs up. Ma'am, honestly, अगर if we were right now together, you would have seen our chemistry. If you know she was next to me and I was next to her, so you wouldn't even have a doubt. Yeah. Oh, great. But tell me something. मतलब फिल्म जब आप शूट करते हैं, काफी टाइम आप एक दूसरे के साथ, आपके जो बाकी को स्टार्स होते हैं उनके साथ स्पेंड करते हैं. यू गेट टू नो ईच अदर बेटर. लेकिन हमको सिर्फ फिल्म देखने के लिए मिलती है ना. हम जो जितने हमारी ऑडियंस है, इफ यू वुड बी काइंड इनफ टू शेयर some memorable, you know, BTS behind the scenes, ऐसा कुछ हुआ that you would want to share with us? Anmol, why don't you go for it? I think fortunately this was a very smooth journey, touch wood. So I think जो director थे, me, Jatalika and the director were all on the same page throughout the film. And yeah, I just think the fun moments were when I remember we had a kissing scene. तो उसमें that'll make it interesting for you. So I remember कि हम दोनों ऐसे पहली बार थी, right? We're kissing like and on screen, and it's obviously you're a little like apprehensive कि कैसा होगा, क्या होगा, इतने लोग हैं साथ में, देखेंगे, जज करेंगे क्या. हम दोनों पहुंच गए हमारे टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ सेट पर. I remember कि वो था हमारा preparation for the kissing scene. Yeah, we were actually prepping for it. क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, because we didn't know how we going to like land up doing it. So. And anything that comes to your mind, कुछ memorable, कुछ funny हुआ? I think मेरे लिए, for me, I think the most memorable or dramatic moment was अब हम गाना shoot कर रहे थे अश्लील, and I remember it was the morning, and एकदम से मुझे बोल दिया गया कि संजय sir is coming on set. अब मैं मेरा शॉट था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये हो ही, और एक स्टेप था, मुझे स्टेयर्स से नीचे आना था, एंड हो ही नहीं रहा था. सब स्ट्रेस में थे क्योंकि टाइम कम था, एंड सो वाज कमिंग, तो यू नो सब चीखने लग गए, मेरा उधर ही रोना. मैं बाहर, आई रिमेम्बर वेंट आउट ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन एंड आई वाज क्राइंग, एंड यू नो आवर डायरेक्टर तरन इज कम आउट रनिंग, इज लाइक व्हाट हैपेंड, मैं क्या करूं, किसको फोन मिलाऊं, भैया को फोन मिलाऊं, मम्मी को फोन मिलाऊं, मुझसे हो गई नहीं. एंड देन यू नो लाइक पीपल ऑन द सेट दे आर लाइक चलो अब ये भी हो गया, तुमने अपनी फिल्म की हीरोइन को रुला भी दिया, बस वो याद है मुझे. दैट वाज
a little dramatic. So you know what, I really hope कि जितनी लोग ये फिल्म को देखें उनको ये फिल्म याद रहे, and most importantly आप दोनों का काम उसमें याद रहे. So once again, all the best for the release. But my last question before we end this interview is, of course, release तो what next है, but what next in future? Oh, I think Something it's still, hopefully soon. yeah, I think it's exciting right now that people are finally getting to see our things. So hopefully some nice stuff to come ahead. Great. Yeah, Keeping our fingers crossed. Fingers crossed first for the release and of course its success, and so all the best whatever both of you do in the future, and I hope आप लंबी रेस के घोड़े निकले और हमको बहुत अच्छी तरीके से entertain करते रहे, and you've been very kind in sharing this wonderful interview with me, so thank you so much. Shukriya, thank you, ma'am. Us. Thank you for having us, ma'am. Thank you. All the best. Thank you. Bye. Bye. Bye.